नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम ने विपक्ष को एक एक मुद्दे का जवाब दिया। आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएम ने बताया कि बिहार कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष के सवालों का सीएम ने करारा जवाब दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब सदन ठहाकों से गूंज उठा। इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। मंगलवार को बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखे। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हर एक सवाल का करारा जवाब दिया। पहले कितना पुल था भाई और कितना सड़क था, क्या स्थिति थी, अब कितने सड़क का निर्माण हुआ, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, लोगों को सुविधा हुई, आबादी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, हर तरह से व्हीकल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए अब एक एक चीज में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार टोका टोकी करते रहे, जिस पर सीएम ने तेजस्वी को नसीहत भी दी। नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को खराब लगता है, अच्छा ही लगता है। कुछ भी बोलिए, जिस तरह से भी बोलिए, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या असीमित समय तक काम करेंगे, ये तो कोई बात है क्या? पूरा सदन तब ठहाकों से गूंज उठा जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी के टोका टोकी पर यह कहा कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब तो आप गोद में थे। उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भैया। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इससे क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। बैठो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष खासकर आरजेडी के नेता जवाब सुनने के मूड में नहीं थे। कुछ देर बाद यही हुआ भी। मुख्यमंत्री बोलते रहे और आरजेडी के विधायक सदन से उठकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है। इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। पार्टी में है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। आंकड़े बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना की सबसे ज्यादा जांच हुई। हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा हुआ। बिहार के किसी भी जगह से 6 घंटे में राजधानी पहुंचने का लक्ष्य पूरा हुआ और हर गांव तक सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ व्यापार बढ़ा और लोगों की आमदनी भी बढ़ी। कि अपने बिहार की आबादी पूरे देश की आबादी का लगभग 8.4%, लेकिन जो कोरोना की जांच हुई है पूरे देश में, तो जितनी जांच हुई है पूरे देश में 10% से ज्यादा जांच बिहार में हुई। और अगर आप देख लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच पूरे देश में हुई है उसका औसत क्या है 10 लाख की आबादी पर। अगर बिहार को देखिएगा तो देश का जितना भी औसत है उससे 21,000 से भी ज्यादा, उसके करीब बिहार में जांच हुआ। तब पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी। बिजली के लिए जितना काम किया गया अब आप जान लीजिए, सुन लीजिए ना, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया। अभी सुन लीजिए ना, लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब एक एक जो भी गांव बच गया है सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। और इसके अलावे अगर गांव की सड़कें हैं उनका कोई और महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ना है, उनका कोई सरकारी कार्यालय से और बड़े जगहों से जोड़ना है,
तो वैसा देख करके कई गांवों को मिला करके फिर सड़कों की योजना, उसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। हर तरह का व्यापार बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब पहले कितना दुकान था, आज जरा देख तो लीजिए। किसी शहर में जाइए, किसी छोटी जगहों पर जाइए और देखिए कितना दुकान है, कितना व्यापार बढ़ा है। ये ठीक है कि उद्योग नहीं बढ़ा, हम लोग लाख चाहते थे, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा। अब उद्योग को बढ़ाने के लिए भी और काम कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग विषय है, लेकिन व्यापार कितना बढ़ा है। और उधर शराबबंदी पर कांग्रेस सदस्यों के सवाल पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। सीएम ने कांग्रेस विधायकों के सदस्यता वाला फॉर्म भी दिखाया। सीएम ने कहा कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया, हर किसी ने शराब नहीं पीने का वचन दिया और आज कांग्रेस के लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं। ये कह रहे थे श्रीमान नेता कि भाई दुकान खुलवा दीजिए कई जगह, आप बताइए क्या कर रहे हैं। यानी बापू का जो विचार है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है, इन लोगों का जो मेंबरशिप होता है पर बैठे हुए है ही ना, अब मेंबरशिप है, इसमें जो मेंबर बनता है उसका जो दस्तखत होता है, हम ले करके आए हैं, जो समझ गए ना, ऊपर जरा देख लीजिए, ये देखिए हम ले करके आए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये कांग्रेस का लोग बोलता है, जरा सवाल पूछिएगा कि जो मेंबरशिप लेते हो तो क्या कहते हो। मैं अपने को मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों से दूर रखता हूं। अब बताइए, आप वचन देते हैं दारू से दूर रखता हूं और दुकान खुलवा करके दारू के नजदीक होना चाह रहे हैं। यही है आपका मेंबरशिप का। हम इनसे पूछना चाहते हैं मेंबरशिप की शर्त, अब कैसे मेंबर है, कैसे कैसे लोग हैं, अब ये अपना जाने भाई कांग्रेस पार्टी, हमको क्या लेना देना। विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इस पर अध्यक्ष ने सदस्यों को संवैधानिक मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी। भाषा को सरल रखिए और शांत रहिए। नहीं, शांत रहिए, शांत। सर माननीय सदस्य, उंगली मत दिखाइए आसन को। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बैठिए। संसदीय परंपरा में विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस होना आम बात है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप और हंगामा भी समय समय पर होता रहता है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ और चर्चा के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब सदस्यों की तरफ से संसदीय मर्यादा के पालन में कोताही बरती गई। ऐसे मौकों पर विधानसभा अध्यक्ष ने सिर्फ टोका ही नहीं, नसीहत भी दी। अब आप उठ गए, बताइए। आगे बढ़ने के बाद नहीं, बीच में जब क्वेश्चन श्री ने भाषा को सरल रखिए और शांत रहिए। नहीं, शांत रहिए, शांत। पूछता हूं सर, माननीय सदस्य, उंगली मत दिखाइए आसन को। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बैठिए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उंगली उठाकर कुछ बोलना चाहा, तब तो विधानसभा अध्यक्ष ने नसीहत दी ही। सत्ता पक्ष के विधायक श्रेयसी सिंह ने गलती की तो उनको भी टोका। खेल कूद की बात नहीं, श्रेयसी है यहाँ बैठी हुई। हम नहीं चाहते कि बिहार के ये कहा, यहाँ बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है, पूछिए इनसे। उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को। क्या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़कियां जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए? क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते?
हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी की रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेल कूद की जगह से पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी नए सदस्य। बिहार विधानसभा में इस बार 104 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा आए हैं। वो सदन की मर्यादा को समझें, इसके लिए पुराने सदस्यों को भी विधानसभा अध्यक्ष ने नसीहत दी। माननीय सदस्य, आपके जैसे और लड़कियां ना है बिहार की। नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य, अध्यक्ष, कुछ बोलना है तो खड़े होके बैठे, बैठे बैठे ना बोले। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन को सुचारू तरीके से संचालित करना, और ये तभी संभव है जब पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग मिले। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को सलाह देकर अपनी भूमिका खूब निभाई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की इस नैतिक क्लास का विधायकों पर कितना असर होता है, सत्र के बाकी बचे दिनों में पता चल ही जाएगा। साकेत और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाषा को सरल रखिए। साकेत और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सर, माननीय सदस्य उंगली मत दिखाइए आसन को। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बैठिए। सदन में जब तेजस्वी ने बिहार सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए तो बीजेपी विधायक शिरासी सिंह ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी को कल बजट में खेल के लिए हुई घोषणाओं की याद दिलाई। खेल कूद की बात नहीं, श्रेयसी है यहां बैठी हुई। हम नहीं चाहते कि बिहार के ये कहां, यहां बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है? पूछिए इनसे। उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को? क्या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़की जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए? क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते? हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी की रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेल कूद की जगह से पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी नए सदस्य। और सदन के बाहर निकलने पर शिरासी सिंह ने कहा कि खेल और निशानेबाजी की चिंता तेजस्वी को नहीं करनी चाहिए, सरकार इस पर काम कर रही है। शिरासी सिंह से बात की हमारी संवाददाता साकेत कुमार ने। भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह आज पहली बार सदन में कुछ बोल रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कह रहे थे, उस समय इन्होंने कुछ कहा था। तेजस्वी यादव से हम एक बार बात करते हैं। आज सदन में पहली बार आपने बोला कुछ, लेकिन तेजस्वी यादव से ही आपका आमना सामना हो गया। जी, आमना सामना की ऐसी कोई बात नहीं है। वो खेल कूद के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे जो गलत पॉइंट था, और उन्होंने सीधा हमारा नाम लेके हमें पुकारा, तो हमें लगा कि कुछ बोलना उचित रहेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि हम हमेशा से, हम 13 साल का एक हमारा शूटिंग का करियर रहा है और अब एनडीए की सरकार में एक विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है हम बोलना चाहेंगे खेलकूद के बारे में। अब जैसे बजट पेश किया था हमारे उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री ने, और उसमें खास तौर से एक बजट एलोकेट किया गया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, तो ये तो एक बहुत सकारात्मक सोच है जिसके साथ सरकार और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सभी लोगों को इसका समर्थन देना चाहिए, ना कि इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। ये सच है कि बिहार ही नहीं, पूरा भारत कभी कभी खेलकूद को लेकर थोड़ा पीछे जरूर रह जाता है, लेकिन हमने खुद देखा है कि किस तरह से सकारात्मक सोच के साथ एनडीए की सरकार भारत को, बिहार को खेलकूद के जगत में आगे लेकर जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह का सोच हम लेकर आए, विजन हम लेकर आए स्पोर्ट्स के प्रति, वो हमें जरूर मिलेगा। श्रेयसी सिंह ये कह रही हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर बिहार सरकार गंभीर है और यहाँ पर उस पर काम चल रहा है। तेजस्वी को भी आपने यही जवाब दिया था? जी बिल्कुल, हमने उनको ये कहा था और बहुत सरलता से और हंसते हुए कहा था कि आप ज्यादा चिंता ना करें, हम सरकार के साथ हैं और हम सरकार को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सही सुझाव देंगे खेलकूद की जगत में खास तौर से। तो आपका फेवर ही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्लासमेट थी, साथ में आप लोगों ने पढ़ाई भी की है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो कुछ और कह रहे थे? वो आपने कहा उनके साथ पढ़ाई की है? दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम साथ में थे आप लोग? जी।
बिल्कुल, तो श्रेयसी सिंह हैं, आज पहली बार सदन में उन्होंने बात कही अपनी, लेकिन उसके साथ ही तेजस्वी यादव से भी उनका आमना सामना हुआ सदन के अंदर। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के विवादित बयान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। मधुबनी के बिस्पी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार विधानसभा के बाहर कहा कि बिहार में प्रजनन दर में कमी आई है, लेकिन एक खास समुदाय की वजह से जनसंख्या में तेजी आई है। हरिभूषण ठाकुर से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रजनन दर केवल एक समाज में घटा है और खास करके हिंदू समाज में घटा है, और हमारे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक बंधु हैं वो बहुसंख्यक बनने के चक्कर में उनमें प्रजनन दर कुछ नहीं घटा है। चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो वो भी 5-7 बच्चे पैदा करती है, चाहे मूर्ख महिला हो वो 10-12 बच्चा पैदा करती है, और भारत के संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। जनसंख्या बढ़ा करके उनके दिमाग में गजबा, हिंद, जिहाद, देश पर कब्जा, ये सब है। ये बात जो आप बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ये बात आप लोग सदन में उठाने वाले हैं? जरूर उठावेंगे, मैं दूंगा इस पर शून्यकाल में उठाऊंगा इन मुद्दों को। क्या कि मतलब एक धर्म के लोगों के नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए देश में सबों के लिए, चूंकि देश में जल हो, थल हो, खनिज पदार्थ हो, अन्न हो, सबों की एक सीमा है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जब सदन में आज बोल रहे थे तो क्या उनके बयान को आप सही नहीं मानते हैं? मुख्यमंत्री जी को आंकड़ा जो दिया होगा गलत भी दे सकता है, लेकिन हम लोग गांव समाज में जो देखते हैं कि अगर आप जाइएगा नसबंदी कैंपों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर होता है, तो आपको लगेगा कि केवल एक समाज की महिलाएं हैं जो नसबंदी करा रही है। अगर 100 महिलाएं हैं उसमें एक भी अल्पसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक, लेकिन अपने आप को अल्पसंख्यक कह करके भारत के संसाधनों पर अपना हक बना रहा है। तो ये सवाल को आप सदन में शून्यकाल में उठाएंगे? उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। तो बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि सिर्फ जो बिहार में अगर प्रजनन दर घटा है तो सिर्फ हिंदुओं का घट रहा है, एक खास धर्म के जो प्रजनन दर है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि शून्यकाल में इस मसले को सदन के अंदर उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धान खरीद के मुद्दे पर कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने नीतीश सरकार को किसान विरोधी बताया। तेजस्वी के आरोप पर कृषि मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर बात में हर किसी से इस्तीफा मांग लेते हैं। जी को और नीतीश कुमार जी को उनकी तो ख्याल शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग मंत्री खुद कह रहे, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी और करनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर है। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। तो अपनी सीमा, अपने अधिकार सब जानते हैं, वो तो किसी को बर्खास्त करवाएंगे। उनको ना अपनी भाषा पर, ना अपनी बोली पर नियंत्रण है। प्रतिपक्ष के नेता को जरा विचार करना चाहिए। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।